भाई देखो हमारे पास स्क्रीन क्लियर है सबके पास। स्क्रीन का बताओ तो आगे बढ़ें। सबके पास क्लियर है भाई, चलो सही है। भाई देखो हमारे मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये क्या करता है, ये रिएक्शन करता है, ठीक है। अब उसके साथ साथ मैंने एक और बात बताई थी कि जब हम ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है और नेसेंट हाइड्रोजन, मैंने एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन का फर्क बताया था और फिर बताया था ये एक एसिडिक हाइड्रोजन भी है। एसिडिक हाइड्रोजन ये मतलब कि जो मतलब जो भी हाइड्रोजन रिमूव होगी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, पॉजिटिव एज अ पॉजिटिव चार्ज सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और फिर क्या होगा उसके साथ ही कोई जो है जो सब्सट्रेट जो उसके साथ जुड़ा हुआ था सब्स्टिट्यूट, उसके साथ जो होगा वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो क्या मतलब कि भाई हमारे पास जो H आयन है जो एसिड में जैसे रिमूव होता है उसी तरह हमारे पास रिमूव हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। हमने नॉर्मली क्या पढ़ा था कि भाई जो डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होते हैं ये क्या करते हैं भाई, एडिशन रिएक्शन करते हैं सिवाय बेंजीन के, क्योंकि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। और जब मैं बेंजीन पढ़ा रहा था जब भी मैंने यही बात बताई थी कि एडिशन रिएक्शन करते हैं। एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि ये जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाते हैं और इनकी जगह कोई बॉन्ड मिल जाता है। बाकी जो हमने पहले पढ़ लिए सारे, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और हाइपोहेलेस एसिड के साथ हमने रिएक्ट किया तो अल्कोहल बना। और ये बाकी जो हमने देखे थे HBr वाले, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये मैंने बताया था, ये क्या नाम है अपना, मार्कोनिकॉफ वाला, ठीक है। यहाँ तक हम कर चुके थे, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि एडिशन रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास क्या है, इथाइन है हमारे पास। किस फॉर्म में है भाई, किस फॉर्म में इथाइन, जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में हमारे पास, ठीक है। हमारे पास इथाइन है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। अब इथाइन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है तो डेफिनेट सी बात है ये हाइड्रोजन ही सब्स्टिट्यूट होगा। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास सवाल आ जाता है एनटीएस में कि भाई मुझे इथाइन के हाइड्रोजन सब एसिडिक हाइड्रोजन वाले रिएक्शन बताएं। तो तुम्हारे पास जो एसिडिक हाइड्रोजन वाले रिएक्शन है बता देता हूँ मैं कौन से, ठीक है। हाँ, हमारे पास जो एसिडिक हाइड्रोजन वाले रिएक्शन है, अब देखो भाई उसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह दूसरा मेटल आ जाएगा, ये और हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह दूसरा मेटल आ जाएगा। पहली दफा हम किससे रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ। सोडियम मेटल किस फॉर्म में भाई, बिल्कुल फ्यूज फॉर्म में हमारे पास सॉलिड जो है सोडियम मेटल है। हमारे पास कोई सोडियम मेटल NaCl की फॉर्म में मौजूद नहीं है। किस फॉर्म में मौजूद है, हमारे पास फ्यूज फॉर्म में मौजूद है, सोडियम की फॉर्म में, मतलब एज अ प्योर मेटल मौजूद है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है भाई, अब हो ये रहा है कि जो हमारे पास जो इथाइन है उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो वो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा। ये वाला जो भी जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक Na आके लग जाएगा उसमें, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ रह गया और दूसरा वाले कार्बन के साथ ये वाला जो दूसरा वाला एक हाइड्रोजन था वो रिमूव हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, Na आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास Na लिखा हुआ है, तुम इसको 2Na कर दो, ठीक है, ताकि बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास एक Na था, बल्कि एक काम करो, छोड़ो सबर करो, इसको 2Na नहीं करो, इसको 2Na नहीं करो, यहाँ पे Na लिख दो, ठीक है। हम दो दो दफा देखा है भाई। देखो एक एक सब्स्टिट्यूशन हो रही है ना, ज्यादातर एक ही होती है, नॉर्मल केसेस में एक ही होती है। जब दो दफा हो रही होती है तो उसको डाई सब्स्टिट्यूशन कहता है, वरना क्या कहता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन। अब जो प्रोडक्ट आएगा वो मोनो सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। तो क्या है, ये मोनो सब्स्टिट्यूशन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, डाई सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है। हमारे पास दो केसेस हो गए भाई। पहले हम हमसे किसी ने पूछा भाई हम इथाइन है तुम्हारे पास, उसको तो मेटल से रिएक्ट करो। तुम्हारे पास तीन मेटल है, एक मेटल है सॉलिड फॉर्म में तुम्हारे पास जो है सोडियम मेटल है, बाकी एक मेटल है तुम्हारे पास सिल्वर जो AgNa3 के फॉर्म में, और तीसरा मेटल है तुम्हारे पास कॉपर जो कॉपर क्लोराइड की फॉर्म में, ठीक है। तुम्हारे पास जो मेटल है किस फॉर्म में है, कॉपर क्लोराइड की फॉर्म में। अब तुम्हारे पास तीन मेटल है, अब तुमने उसको इथाइन से रिएक्ट किया, तुम्हारे ध्यान में सबसे पहले क्लिक होना चाहिए, हमने बताया था कि भाई जब भी मेटल से रिएक्शन करवाते हैं हम इथाइन का, तो वो क्या करता है भाई, वो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी रिएक्शन में क्या हो रहा था, चाहे वो
हेलोजन का रिएक्शन हो Cl2 से, हम जब Cl2 से हम उसको रिएक्ट कर रहे थे, मतलब हेलोजन से जब रिएक्ट कर रहे थे तो क्या बन रहा था, डाई हेलो बन रहा था, डाई हेलो ईथीन बन रहा था, और उसके बाद फिर चार हेलोजन लग रहे थे उस पर, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऊपर जाके क्या हो रहा था ये देख लेते हैं ताकि तुम लोग जो भूल गए हो वो याद आ जाए दोबारा। ठीक है, ये था हमारे पास, पहला था डाई हेलो बन रहा था, फिर उसके बाद फिर क्या हो गया, टेट्रा हेलो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। फिर लेकिन हमने जब सर ने बताया कि भाई जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा भाई, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो करेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा भाई, उसका ट्रिपल बॉन्ड बरकरार रहेगा। जैसे बेंजीन के डबल बॉन्ड जो मैं बता रहा था कि बेंजीन डबल बॉन्ड बरकरार रखेगा, उसी तरह यहाँ पे जो इथाइन है वो भी अपना ट्रिपल बॉन्ड बरकरार रखेगा, और कहानी आगे बढ़ जाएगी। और फिर क्या होगा, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाएंगे। किस तरह होंगे वो हम अब पढ़ते हैं। भाई क्या हुआ, हमारे पास सोडियम था, सोडियम हमें दिया, हमने क्या किया, सोडियम को इथाइन से रिएक्ट किया, हमारे पास क्या आ गया, दोनों तरफ सोडियम आ गया। पहले एक तरफ सोडियम आया, अब जो है कार्बन के दोनों तरफ, ये ट्रिपल बॉन्ड था, पहले एक तरफ आ गया सोडियम, फिर क्या हो गया, फिर दूसरी तरफ भी आ गया, तो ये डाई सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, फिर दूसरे में क्या हुआ, AgNO3 में फिर हमने क्या किया, हमारे पास सिल्वर मेटल था, जब हमने सिल्वर मेटल को इथाइन से रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या हो गया, ये सिल्वर लग गया दोनों तरफ, हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड इसका बरकरार रहा। फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास CuCl था, इसमें क्या हो गया, मेटल दोनों तरफ लग जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बरकरार रहेगा, सब्स्टिट्यूशन होगी, एडिशन नहीं होगी, उसके बॉन्ड नहीं टूटेंगे, वो अनसैचुरेटेड ही रहेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, हमारा चैप्टर 7 खत्म हो गया है, इंशाल्लाह अब कुछ नहीं पढ़ना इसमें। यहाँ तक सबको क्लियर है, जल्दी जल्दी बताओ, आगे बढ़ो फिर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम चैप्टर 9 शुरू करेंगे। चैप्टर 9 में हमारे पास क्या है, अल्कोहल है सबसे पहला टॉपिक। ठीक है, ये सारे रिएक्शन तुम लोग देखना, 80 बल्कि 90% कह लो कि तुम रिएक्शन पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है तुम लोगों को। लेकिन ये कि साथ साथ तुम लोग मैंने तुम लोगों को कहा था कि रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो अब तुम लोग का रिवीजन का टाइम और ज़्यादा शुरू हो गया है कि तुम लोग जो है जिस तरह मैंने पढ़ाया उसी तरह रिवाइज करो तो बेहतर है। ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनिक पूरे एक साथ भी रिवाइज करो तो भी ये कि तुम लोग को आसानी रहेगी, तुम लोग को याद रहेगा। अच्छा भाई, हमारे पास पहला क्या है भाई, ZnZO लिखा हुआ है। ठीक है, ZnZO कुछ नहीं होता, Zn होगा। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया भाई, सबसे पहले हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन अल्कोहल की। अल्कोहल हमारे पास क्या होता है भाई, कोई भी R है मतलब अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ अगर OH लगा हुआ होगा तो वो क्या होगा, अल्कोहल। ठीक है, अब हमारे पास अल्कोहल की कितनी टाइप है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड में था उसी तरह हमारे पास अल्कोहल में भी है। ठीक है, ये जब CH3 के आगे से अगर एक कार्बन अल्फा कार्बन के साथ एक OH लगा हुआ होगा, अल्फा कार्बन है उसके साथ यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, और तो ये है क्या है, ये है प्राइमरी, ये एक है सेकेंडरी, अब ये है टर्शियरी इसके साथ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टर्शियरी। पहले क्या था, सेकेंडरी था, प्राइमरी था, और अब हम आ गए टर्शियरी पे। ये हमारी क्या थी, जो हमने चैप्टर 8 में कवर करके आ चुके हैं। ठीक है, ये तुम लोग को पहले भी आ रहा था, तो पहली क्लास थी मेरी। ठीक है, अब आ जाओ भाई, हम आ गए अल्कोहल पे। हमारे पास अल्कोहल क्या है भाई, मैंने पहले पढ़ाया था तुम लोग को कि कार्बन के, मैंने क्या बताया था, आ जाओ भाई, क्या लिखा हुआ है कि मेटल और देयर ऑक्साइड्स, ये मेटल और देयर ऑक्साइड्स क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। सही है, ये बात हम सबको याद है कि मेटल और उनके ऑक्साइड जो है रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ZnO लिखा हुआ है, मेटल के ऑक्साइड है, क्या है ये, क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या करेगी, अल्कोहल बनाएगी। ये नॉर्मल सी कहानी है। अभी जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का लेटर है वो तो नॉर्मल चलता ही रहेगा हमारा। ठीक है, लेकिन ये कि एक एक इसकी एक काइंड है। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करके टिक लगा दी तुम लोग को याद करनी है, और जो चीज़ खुद से याद हो जाए। ठीक है, क्या भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड है और क्या है, और हाइड्रोजन है। क्या होता है भाई, ये जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, कार्बन मोनोऑक्साइड और दो हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? किसी को नहीं याद आया? हाँ सही बताया बच्चा, ये वाटर गैस है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये वाटर गैस है हमारे पास। ठीक है, ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि ये वाटर गैस है। जहाँ वाटर गैस है भाई, वाटर गैस को हमने क्या किया, जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट किया, और फिर क्या हुआ, 450 से 450 डिग्री सेल्सियस पे व्हेन इट रिएक्टेड, तो इट फॉर्म क्या, हमारे पास मिथाइल अल्कोहल। अब ये मिथाइल अल्कोहल यहाँ तक खत्म हो गया। अब हमारे पास साथ साथ क्या क्या चलता रहेगा, इथाइल अल्कोहल। अब हमने क्या पढ़ा भाई, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अल्कोहल। अब क्या हो गया, ये हमारे पास शुरू हो गई प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब यहाँ पे जो इथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन है, तुम लोग आओ, पेज नंबर बताता हूँ। बुक लेके आए हो ना सारे के सारे? जल्दी से, अगर कोई बुक नहीं लाया तो बुक लेके आओ, और तुम लोग को प्रिपरेशन, बल्कि छोड़ो, ये मैं तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में करवा ही देता हूँ, तो उसको छोड़ो। अब प्रिपरेशन जो है हमारे पास क्या है, वो है फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च से। ठीक है, जो मैंने छोड़ दी थी, लेकिन ये कि नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को करवा दूंगा। ठीक है, तो या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर में तुम लोग को करवा दूंगा। तो छोड़ दो इसको, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है तुम लोग के लिए, और हो सकता है सवाल भी आ जाए इसमें से। तो लूज रेजेंट वाली चीज़ें कुछ हैं टिपिकल सी, तो चलो ये मैं करवा दूंगा तुम लोग को। अभी आ जाओ। हमारे पास क्या हो गई भाई, ये क्या होगी, प्रिपरेशन हो गई मिथाइल अल्कोहल की। इथाइल अल्कोहल की हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब आ जाओ प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या है, थोड़ा करीब कर देते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या है भाई, हमारे पास जो है, अब तुमसे बोला है भाई K2Cr2O7 और H2SO4 से रिएक्ट करना है हमें। K2Cr2O7 और H2SO4 से रिएक्ट करना है। हमें पता है K2Cr2O7 और H2SO4 क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, हमें क्या पता है भाई, सर ने बता दिया था कि जहाँ, अब अब 1 डिग्री अल्कोहल की बात हो रही है ना, यहाँ पे देख लो कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है ना मेरा बच्चा। 1 डिग्री अल्कोहल है, और हमें क्या करना है, K2Cr2O7 और H2SO4 से रिएक्ट करना है। हमारे पास क्या है, ये चार्ट पड़ा हुआ। ठीक है, ये आ गए हम चार्ट पे। हमारे पास क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको हमने क्या करना है, रिएक्ट करना है K2Cr2O7 और H2SO4 से। तो जब हमने इसको K2Cr2O7 और H2SO4 से रिएक्ट किया, तो ये क्या बन गया भाई, हमारे पास क्या बनना चाहिए, ऑक्सीडाइज होके नीचे की तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है, तो नीचे की तरफ ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया, एल्डिहाइड। मेरा बच्चा, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है भाई, हमारे पास दूसरी चीज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास मिथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल को K2Cr2O7 से करेंगे, मतलब अगर हम, ये 1 डिग्री था, ठीक है, 2 डिग्री होगा तो हमारे पास चार्ट में लिखा हुआ है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल होगा तो वो भी हमारे पास चार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास क्या है, चार्ट में लिखा हुआ है क्या भाई, हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। अब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन, अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आया हुआ और उसमें एल्डिहाइड नहीं है और डायरेक्ट एसिडिक एसिड दिया हुआ है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो तुम लोग को पता है कि सर ने बताया था कि भाई अल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनाएगा, फिर एसिटिक एसिड बनाएगा, उसके बाद क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है, उसमें क्या होगा फिर, और अगर फॉर्मल्डिहाइड, अगर मिथाइल अल्कोहल है, तो वो क्या करेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, फॉर्मिक एसिड बनाएगा, और फिर क्या करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो तुम लोग को इतना आइडिया तो हो गया होगा मैं करवा क्या रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल था हमारे पास, एक 1 डिग्री अल्कोहल था और एक मिथाइल अल्कोहल था, तो हमारे पास क्या बन गया, एक फॉर्मल्डिहाइड बन गया। ठीक है, ये क्या है, एसिड एल्डिहाइड, लिख लो तुम लोग एसिड। ये हमारे पास क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड, और नीचे वाला क्या है हमारे पास, फॉर्मल्डिहाइड, अकॉर्डिंग टू जो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रेडर पढ़ ली।
यहाँ तक सबको क्लियर है? ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहा हूँ मैं, कुछ उल्टी सीधी? सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ तो आगे बढ़ें। ये चीज़ समझ में आ गई कि मैंने क्या करवाया, क्या बताया? जल्दी से बताओ बच्चों। क्लियर है? इंशरा बताओ। चली गई थी तुम? सुन के गई थी या पहले चली गई? जल्दी से बताओ अदीना, क्लियर है या एक बार और रिपीट कर दूं? रिपीट करने जाया कुछ है तो नहीं बच्चा, लेकिन फिर एक बार रिपीट करके आगे बढ़ जाता हूँ क्योंकि तुमने जवाब तो नहीं दिया। इंशा तुम भी जल्दी से देख लो भाई, क्या करना है हमें, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड है और अल्कोहल है। जब हमने अल्कोहल को K2CR2O7 और H2SO4 से रिएक्ट किया, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे K2CR2O7 और H2SO4, हमारे पास क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब हम अल्कोहल के चाहे फॉर्मल चाहे वो मिथाइल अल्कोहल हो या फिर 1 डिग्री अल्कोहल हो, मतलब प्राइमरी अल्कोहल हो, तो जब हम उसको रिएक्ट करेंगे K2CR2O7 मतलब ऑक्सीडाइज करेंगे, तो वो एक जब फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा वो है हमारे पास मिथाइल अल्कोहल, और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो हमारे पास बनाएगा एल्डिहाइड, यानी एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, तो हमारी ये चीज क्लियर हो गई। ये हमारे पास क्या था? ये हमारे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन लेडर के रिएक्शन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब दूसरा रिएक्शन हमारे पास क्या है? जो अल्कोहल का हेलोजन एसिड के साथ है। अब अल्कोहल का हेलोजन एसिड के साथ जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन आ जाओ पहले ये वाला देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? ये नॉर्मल से रिएक्शन है। ठीक है, जैसे हम Na, जैसे हम एक रिएक्शन बचपन से पढ़ते आए हैं कि NaOH प्लस HCl, यही करते हैं ना भाई, हम NaCl बना देते हैं और H2O कर देते हैं। यहाँ पे भी वही करना है भाई। हमारे पास अल्कोहल है और उसको हमने एसिड से रिएक्ट करना है और कुछ नहीं करना, बस अल्काइल हैलाइड बना देना है। जब हम अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो हमने साथ में ये पढ़ा था। अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में हमने साथ में ये पढ़ा था। कहाँ है भाई अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन? ये रही। ये है भाई अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में, ये रहा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में क्या होगा। जब हम अल्कोहल को हेलोजन एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? अल्काइल हैलाइड। अगर तुम लोग पिछला रिवाइज करके बैठे होते तो तुम लोग को भी एकदम धड़ाधड़ दिमाग के अंदर फौरन आ रही होती चीजें, लेकिन तुम लोग रिवाइज करके नहीं बैठोगे क्योंकि तुम लोग भी हो तो मेरे स्टूडेंट ना भाई। चलो बच्चों, 1 मिनट इंतज़ार करना बस, कि मैं वेटिंग रूम हटा ही दूँ, परेशान हो जाते हो तुम लोग, जल्दी जाते हो वापस नहीं आ सकते। ठीक है, हटा दिया मैंने। चलो भाई, अब फिर क्या है भाई हमारे पास एस्टेरिफिकेशन। देखो मैंने तुम लोग को बताया था, जैसे तुम लोग को याद है कि सॉल्ट, जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। एसिड बेस सॉल्ट वाटर, एसिड बेस सॉल्ट वाटर, बचपन से हम लोग करते आए हैं, ये चीज याद है। तो इस तरह हम लोग को स्टेरिफिकेशन याद होनी चाहिए। अल्कोहल, एसिड, एस्टर और वाटर। जहां पे अल्कोहल और एसिड दिखे तो हम लोग को वहीं पे एस्टर और वाटर बना के फारिग हो जाना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वह बुक खुली हुई होगी तो बुक में भी आ जाओ, पेज नंबर 182 पे। पेज नंबर 182 और पेज नंबर 184 है, दोनों पे रिएक्शन है ये। ठीक है, आ जाओ और जल्दी जल्दी से देखते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। पेज नंबर 184 पे है हमारे पास रिएक्शन नंबर 4 एस्टेरिफिकेशन का, और हमारे पास पेज नंबर 182 पे रिएक्शन नंबर 2 है। पेज नंबर 184 पे रिएक्शन नंबर 4 और पेज नंबर 182 पे रिएक्शन नंबर 2। ठीक है, जल्दी से पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, और सोडियम, सोडियम का भाई ये वाले रिएक्शन, ये बच्चों वाले रिएक्शन, ये क्या रिएक्शन है यार? कुछ नहीं करना। C2H5, वो तुम्हारे पास अल्कोहल दिया हुआ और तुमको एक सोडियम मेटल दिया हुआ, तुम लोग को पता है कि भाई सोडियम मेटल क्या करता है? एक ही काम करता है जो हम पहले भी यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं। जब हम बेंजीन पढ़ रहे थे, जब भी मैंने एक चीज पढ़ाई थी, जो 4 चीजें पढ़ाई थी वो अभी रिवाइज करवा दूँ।
हाँ जी। जैसे यहाँ पे फिनोल है, फिनोल का जब हमने NaOH से रिएक्ट किया था तो क्या बना लिया था उसने, ONA। ठीक है, उसी तरह जब भी हम OH वाली किसी भी चीज को Na सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो भाई वो क्या करेगा, फॉर्मेट वाला सोडियम फॉर्मेट बना देगा। यहाँ पे तो सोडियम बेंजोएट बन रहा है। ठीक है, इसी तरह जैसे यहाँ पे सोडियम बेंजोएट बन रहा था, इसी तरह यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा, कहाँ चला गया, थैंक यू। तुम लोग के पास सही शो हो रहा है, जल्दी से बताओ 2 मिनट में। मेरे पास ब्लर हो रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट वेट करना बच्चों। तो सही हो गया। हाँ तो भाई यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, उसी पेज पे अटक गया था पिछले वाले। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया भाई, हमने जब सोडियम, जब हमने अल्कोहल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर दिया तो भाई इसने क्या बना लिया हमारे पास, सोडियम इथॉक्साइड। ये क्या है, इथॉक्साइड है, और ये सोडियम है हमारे पास, तो ये क्या बन गया, सोडियम इथॉक्साइड। हमारे पास क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जहाँ जैसे वहाँ पे सोडियम फॉर्मेट बन गया, सोडियम फॉर्मेट बन गया था, सोडियम बेंजोएट बन गया था, यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम इथोक्साइड बन गया। अभी अल्कोहल वाले जो रिएक्शन है जिससे इथीन बन रहा है, इथीन फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है वो भी जो है हम यहाँ पे इथीन फॉर्मेशन भी जो है हम अल्कोहल से इथीन फॉर्मेशन भी यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि कंसनट्रेटेड H2SO4 को 170 डिग्री सेल्सियस पे जब हम हीट करेंगे, 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो इथीन बनाएगा। फिर अल्कोहल को Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस, 360 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, इथीन बनाएगा। फिर H2PO4 और Al2O3 को भी जब हम अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, इथीन बनाएगा। हम पहले पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी हम वही पढ़ रहे हैं। अल्कोहल है, उनको इन तीनों से रिएक्ट कर दिया, हमारे पास क्या बन गया, इथीन बन गया। एक और रिएक्शन है जो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर क्या बन रहा है भाई, एसिड, एसिड क्लोराइड, जो यहाँ पे हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ा था, अब वो आगे जाके पढ़ा, जो हमें, ये भी हम कहाँ पे, अल्काइल हैलाइड में पढ़ चुके हैं। ये वहीं से मैंने उठाया। ठीक है, ये क्या है, ये रहा अल्काइल हैलाइड का तुम लोग का। अल्काइल हैलाइड में हम ये पढ़ चुके हैं कि जब हम रिएक्ट करेंगे SOCl2 से तो क्या बनेगा, सब में सब में वो क्या करेगा भाई, क्या करेगा, वो अल्काइल हैलाइड बनाएगा। और बाद में कि हम जो है बाय प्रोडक्ट के हिसाब से, ये मैंने तुम लोग को उस वक्त बताया था कैसे करना है, कि भाई याद क्या रखना है कि भाई कि HCl तीनों में बनेगा, मतलब कि हाइड्रोजन हेलोजन एसिड जो है तुम्हारे पास हमेशा बाय प्रोडक्ट में मौजूद होगा। और फिर क्या करना है हमें, तुम्हें एक अल्काइल हैलाइड बनाना है। ठीक है, और एक अल्काइल हैलाइड बनाना है, फिर तुम ये जो है बीच वाला प्रोडक्ट जो है तुम निकाल सकते हो। इस रिएक्शन में इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये तुम लोग आराम से कर सकते हो, खुद भी थोड़ी सी अगर दिमाग लगाओ तो। ये रिएक्शन थोड़ा रट्टे लगाने वाले होते हैं, लेकिन ये कि तुम लोग को इतना रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ईथर फॉर्मेशन है, अभी ईथर फॉर्मेशन भाई, हम ईथर की प्रॉपर्टी, अभी ईथर जब पढ़ेंगे आगे तो ईथर की उसमें पढ़ेंगे, वरना हमने कहाँ पढ़ा था, ये यहाँ पे। क्या भाई, हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमारे पास है अल्कोहल। सही है, हमारे पास क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल था हमारे पास। और क्या था उसके साथ में, हमारा हमने यूज किया था H2SO4। हमारे पास था ये अल्कोहल, अल्कोहल था, हमने इसके साथ क्या यूज किया था, H2SO4। H2SO4 जब यूज किया था तो इसने ये क्या बना लिया था, यहाँ पे एक ट्रांजिशन प्रोडक्ट बनाई थी, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाई थी। उसके बाद क्या हुआ था, फिर जब हमने उसमें एक्सिस में वही अल्कोहल डाला था, इथाइल अल्कोहल, तो उसने क्या बना लिया था, डाइइथाइल ईथर। और क्या हुआ यहाँ पे भी ईथर फॉर्मेशन में यही पढ़ना है। बुक में है ये पेज नंबर 184 पे ही है। बुक में पेज नंबर 184 पे है। ठीक है, देख लेना।
और साथ साथ याद करते चले आना। अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई जो हमने पहले नहीं पढ़ी, ठीक है। ये एक पहली चीज़ आई है जो हमने पहले नहीं पढ़ी, उस वक्त मैंने तुमको बता दी थी। लेकिन क्या है भाई, कुछ नहीं कर रहा है, अल्कोहल है, उसमें जो है कॉपर निकल डाला है। कॉपर निकल क्या करते हैं, वैसे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है तो इसको रट्टा लगाना पड़ेगा। 180 डिग्री सेल्सियस पे जब हम अल्कोहल को अल्कोहल को कॉपर निकल के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो क्या करता है, वो एल्डिहाइड बनाता है, मतलब ऑक्सीडेशन शो करता है। क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है यहाँ पे, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई ये ऑक्सीडेशन हो रही है। और ऑक्सीडेशन और किस तरह पता चल रही है हमें, हमने अपने इस चार्ट से पता चल रही है। हमें अपने इस चार्ट से पता चलिए कि भाई जब अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो क्या करता है, एल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। और जब 2 डिग्री अल्कोहल जब 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो क्या करता है, कीटोन बनाता है, ठीक है। जब 2 डिग्री होता है तो जब तक एल्डिहाइड बनाता है। अब आ जाओ केमिस्ट्री हमारे पास किस चीज़ की है, हमारे पास है ईथर की। ईथर फॉर्मेशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो असल फॉर्मेशन है वो ये है कि क्या भाई, ये जो मैंने पहले बताया था रिएक्शन के, जब हम अल्कोहल को सोडियम मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, जो ऊपर पड़ा है अभी 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 कहाँ पड़ा, ये पड़ा। सोडियम से रिएक्ट करेंगे तो क्या करेगा, सोडियम सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा। फिर हम फर्दर उसका क्या करना है, सोडियम इथॉक्साइड को हमने क्या करना है, अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करना है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करना है तो क्या होगा, ये जो एन है हमारे पास, तो हमारे पास जो ये एन ए है, ये, अरे एक मिनट, हमारे पास जो ये एन ए है मेरा बच्चा, ये जो एन है हमारे पास, ये एन ए, ये इस बी आर को लेके चला आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये ओ और ये वाला अल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये वाला ओ इस वाले अल्काइल ग्रुप के साथ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हमारे पास आर था और एन ए था, ठीक है। हमने रिएक्ट किया इसको किसके साथ, हमने रिएक्ट कर दिया इसको सी एल के साथ, ओ एन ए था, ठीक है। हमारे पास ओ एन ए था। हमने क्या किया भाई, हमारे पास जो ये दो थे इन्होंने क्या कर दिया, आपस में बॉन्ड कर लिया, एन ए सी एल बन गया आगे। बाकी आर ओ, आर बन गया। अब इन दोनों ने आपस में बॉन्ड कर लिया, ठीक है। आर ओ आर बन गया हमारे पास, ठीक है मेरा बच्चा। आर ओ आर बन गया हमारे पास। पहले क्या था, ये था, क्या था हमारे पास, ये एन ए था, ठीक है। और ये बी आर था, इन्होंने क्या कर दिया, एन ए बी आर बना लिया। और फिर क्या किया, हमारे पास जो दोनों अल्काइल ग्रुप बचे थे उन दोनों ने अपने आप को बॉन्ड किया और क्या बना लिया, ईथर। तो ईथर का रिएक्शन बहुत आसान था, याद रहना चाहिए तुम लोग को। सबसे पहले क्या करना है, अल्कोहल को, ये तो तुम लोग को याद रहेगा, ठीक है। ओ एच को जब भी हम एन ए से करेंगे तो क्या करेगा भाई, ओ एन ए बना लेगा, वो एथोक्साइड बनाएगा। जैसे सोडियम सोडियम बेंजोइड बनाया था इसी तरह यहाँ पे एथोक्साइड बनाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जब हम उसको अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे तो जो हमारे पास सोडियम मेटल है वो उस बी आर को लेके चले जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, जो हमारे पास सोडियम मेटल है वो हैलाइड को लेके चला जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, जो आर ओ है और जो आर है वो दोनों आपस में बॉन्ड कर लेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चा, हमारे पास क्या बनेगा, ईथर बनेगा। अब हमारे पास क्या बचा आखिरी, अब आगे जो रिएक्शन है उसमें क्या बच रहा है हमारे पास, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से इथाइल अल्कोहल को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। ये क्या है, प्रिपरेशन चल रही है अभी, क्या चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है, केमिस्ट्री ईथर की प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोबारा कैसे बन रहा है भाई, और दूसरी प्रिपरेशन क्या है, दूसरी प्रिपरेशन ये है हमारे पास जो हमने पढ़ी थी कहाँ पे, ये रही भाई, किस तरह पढ़ी थी भाई हमने, हमारे पास था क्या, अल्कोहल, तो हमारे पास था अल्कोहल। अल्कोहल को हमने क्या कर दिया, H2SO4 से मिला दिया। H2SO4 से मिलाया तो हमारे पास क्या बन गया, CH2। हमारे पास क्या बन गया, CH2OCO3 मतलब CH2CO4, ठीक है, HCO4।
ठीक है, हमारे पास क्या बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें एक्सेस में जो है अल्कोहल और ऐड कर दिया, अल्कोहल और ऐड कर दिया, और फिर क्या बन गया हमारे पास, ईथर बन गया। वरना हम क्या कर रहे थे, ये ईथीन से अल्कोहल की तरफ जा रहे थे, अल्कोहल से वापस ईथीन की तरफ जा रहे थे, वरना ईथीन से अल्कोहल से दोबारा ईथर बना सकते हैं। ये वाला ये जो पार्ट है, ये तुम लोग फुल अपने जहन में बिठाना है, जिस तरह मुझे याद है। ये जिस तरह मुझे याद है इस तरह तुम लोग को भी याद होना चाहिए, ताकि कल को तुम लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी को बताने में कि भाई किसी ने पूछ दिया यार ये इथीन से अल्कोहल बनाने का क्या है तरीका, तो तुम लोग को पता होगा H2SO4। फिर कोई पूछा अल्कोहल से इथीन बनाने का क्या तरीका, तुमको पता होगा H2O4। बाकी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी तुम लोग को पता होगा क्या बनेगा भाई, C2H5HSO4। C2H5HSO4 बनेगा। फिर अगर उसमें मजीद हम अल्कोहल ऐड कर दे, इथाइल अल्कोहल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डाइथाइल ईथर। तो वो हमने अभी अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में भी पढ़ा, ठीक है। और अभी हमने किसमें पढ़ लिया भाई, ये हमारे पास हो गया किसमें, ये हो गया हमारे पास ईथर की प्रिपरेशन में, ठीक है। और फिर क्या है भाई, अल्काइल हैलाइड। अब ये पहला अभी आया दूसरा रिएक्शन जो हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। अब जो जो आ रहा है मैं बताता जा रहा हूँ कि जो जो हमने पहले नहीं पढ़े हुए, ठीक है, ये भी हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ। अब हमारे पास क्या है भाई, हमें क्या पूछा है, अल्काइल हैलाइड से अगर तुमसे पूछा जाए कि अल्काइल हैलाइड से हमें अल्कोहल बना, हमें ईथर बनाना है, डाइथाइल ईथर, तो तुम लोग किस तरह बनाओगे, Ag2O ऐड करोगे, Ag2O ऐड करोगे, 2Ag तुम्हारे पास बचेगा, 2AgCl तुम लोग के पास बचेगा, और फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, इथाइल डाई इथाइल ईथर। आ गई बात समझ, यहाँ तक तुम लोग को सब क्लियर है। जल्दी से बताओ आगे बढ़े, ताकि यहाँ तक तुम लोग को सब क्लियर है, ताकि सारे जवाब दे दो बच्चों, जल्दी जल्दी। चलो भाई ठीक है, तुम दोनों को क्लियर है। सर 1 मिनट रुके, ठीक है, 1 मिनट रुक जाता है, दोबारा रिवाइज करा देते पिछला। भाई क्या कर रहे हैं हम, पहले क्या हुआ था भाई, ये क्या हुआ, सोडियम मेथॉक्साइड था हमारे पास, सोडियम मेथॉक्साइड से हमने क्या कर दिया, C2H2Br3 रिएक्ट कर दिया, और हमारे पास अल्कोहल बन गया। बल्कि एक काम करो, बुक बुक पढ़वा दो इतनी देर में। भाई पेज नंबर 184 पे सारे रिएक्शन देख लो तुम लोग, इथीन वाले रिएक्शन जो मैंने ऊपर लिखवाए हैं कि इथीन कैसे बनेगा अल्कोहल से, और अल्कोहल से इथीन से अल्कोहल कैसे बनेगा, वो सब जो मैंने ऊपर पढ़ाए हुए हैं इथीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में। कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो पहले नहीं पढ़े, अगर जो पहले पढ़ा दिए थे तुम लोग याद करके आ जाते तो ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, बच्चा शुरू करें, ठीक है शुरू कर देते हैं। तुम नहीं भी बोलोगी जब भी शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई हमारे पास क्या है, अब ये जो रिएक्शन है हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड का, हम क्या कर रहे हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टी है पहली, केमिकल प्रॉपर्टी है पहली ईथर की एक ही केमिकल प्रॉपर्टी। अब तो आए हुए ईथर के रिएक्शन आया ना, 50 क्यों ना आ जाए, तुम्हें पता है क्या करना है, ठीक है। अब क्या कर दिया एनटीएस ने, एक बार क्या कर दिया कि इस ए, इस अल्काइल ग्रुप को ना, बल्कि दूसरे कलर से बनाते हैं, ठीक है, इस अल्काइल ग्रुप को क्या कर दिया, हटा दिया, इसकी जगह क्या कर दिया, बेंजीन का ग्रुप लगा दिया, ठीक है। और बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश की, और क्या कर दिया ओ, और यहाँ पे बाकी ये पूरा छाप दिया ऐसे। बच्चा क्या हो गया, परेशान हो गया भाई कि ये तो था ही नहीं बुक में, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इधर की केमिकल प्रॉपर्टी एक ही है। अब उसको क्या कर दिया, HI के साथ रिएक्शन करने बोल दिया। क्या कर रहा था, कुछ नहीं करना था मेरा बच्चा, इसको इसी की जगह ये एक अपना इथाइल ग्रुप हटाना था, उसकी जगह बेंजीन का ग्रुप लगा देना था। कुछ भी नहीं करना था, ग्रुप हटाना था, उसकी जगह बेंजीन लगा देना था। इथाइल ग्रुप हटा के बेंजीन का ग्रुप लगा दो, ये वाला अपना, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब पढ़ा दूं पहले हो क्या रहा है, ठीक है। हमारे पास क्या है भाई, ईथर ग्रुप है, ठीक है, ईथर है हमारे पास, गिवन है। ईथर के साथ तुम्हें क्या बोला है भाई, क्या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दे। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाने का क्या करना क्या है हमें भाई, कि जो हमारे पास हाइड्रोजन वाला सीन है ना, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये 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 हाइड्रोजन जो है ये O वाले साइड पे जाएगा, जिसके साथ O है,
जिसके साथ ऑक्सीजन है, और ये जो आई है ये उसके साथ जाएगा जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं जा रहा। बस अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम जज कर लो कि किसको किसके साथ भेजना है, क्योंकि बनना है एक ही प्रोडक्ट। ये मेरा बच्चा प्रोडक्ट वही बनेगा। अब तुम इसको ओ के साथ भेज दो, इसको ओ के साथ भेज दो, जब भी CH3CI बनना है, जब भी यही प्रोडक्ट बनना है, और जब अगर तुम इधर से उधर कर दोगे जब भी एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है मेरा बच्चा। अब हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, ठीक 1 मिनट बाद जाएंगे। तो अभी तुम लोग का कोई सवाल है इस रिएक्शन के मुतालिक तो जल्दी से पूछ लो, वरना एक और बार रिपीट कर दूंगा मैं। अगर तुम लोग का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लो, वरना एक और बार रिपीट कर दूंगा। क्लियर है बच्चों? अदीना, उमेरा, इंशरा। बेंजीन वाला दोबारा बता दूंगा, ब्रेक से आने के बाद बता दूंगा। हाँ बेटा, कुछ नया नहीं आएगा इंशरा, ऐसे ही खत्म हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, यहीं तक है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए मैं इसलिए इस तरह पढ़ाता हूँ ताकि बच्चों को लगे भाई कि पुराना ही है सारा, ताकि कि तुम लोग ये कुछ, मैं इसलिए कहा था कि सारा पिछला रिवाइज करते रहो, ऐसा कुछ भी नया नहीं है। उसे बुक में आगे घुमा फिरा के लिखा हुआ है, इसलिए बच्चों को लगता है कि विषय याद करके आगे आगे दोबारा याद कर लेता हूँ, अकलमंद होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इंशाल्लाह अच्छे बच्चों ज़्यादा तेजी से पिक करोगे। तो बस यही है कि ऐसे ही चलता रहेगा, और ये पुराना ही सारा रिपीट होता रहेगा। अभी ये नया रिपीट हुआ था, अभी बताया, ये जो जो तीन आज की पूरी क्लास में 3 या 4 चीजें ही रिपीट हुई हैं, और जो नहीं आई हैं। अब चलते हैं ब्रेक की तरफ। ये बच्चा, तो ये पुराना ही चलेगा, कुछ नया नहीं आएगा, बच्चों वाली चीजें हैं।